चाहे करोड़ों जन्म लेना पड़े। हे स्वामिनी जी, आप करुणा सिंधु किशोरी हो, सबके हृदय की जानती हो। तीन लोक संपत्ति नहीं चाहो, रिधि निधि सिद्धि करोरी किशोरी। तीन लोक की संपत्ति नहीं चाहो, रिधि निधि सिद्धि करोरी। तीनों लोकों की संपदा जिसको चाहिए उसे दे दो हे स्वामिनी। मुझे तो त्रिभुवन पति दिन चरणों में महावर लगाते हैं, उन चरणों की आश्रय वृत्ति चाहिए, ठसक चाहिए। हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये मुझे ठसक चाहिए, आपके चरणों की प्रीति चाहिए। ना रिद्धियां सा चाहिए, ना सिद्धियां चाहिए, ना नौ निधियां चाहिए। हे स्वामिनी जू, के तो मिलो के दीन रटावो, हो तो सब विधि तोरी। कोटि जन्म वरु रोवत काटो, पर हठ न तजो भोरी, मेरी किशोरी। कह तो मिलो, या तो करुणा करके, आपका जो स्वभाव है दयालुता कृपालुता की समुद्र हैं आप। हे किशोरी जी, मेरे अपराधों को, मेरे अवगुणों को ना देखते हुए आप कृपा करके मिल जाओ, और या फिर राधा राधा रटते हुए हर समय रोता रहूं, इतनी कृपा कर दो। कह तो मिलो कह दीन रटाओ, धन्य होकर हर समय आर्त भाव से पुकारूं श्री राधा राधा राधा, हो तो सब विधि तोरी। हे प्रियाजू, मैं सब तरह से हार चुका हूं, आपकी शरण में हूं। हे लाडली, कोटि जन्म वरु रोवत काटो, हठ न तजो पर भोरी। हे करुणा सिंधु किशोरी, हे करुणामयी किशोरी जू, करोड़ों जन्म तक हठ नहीं तजूंगा, रोते हुए केवल आपको पुकारूंगा। प्यारी जू, या आप मिल जाओ या जीवन भर रुलाती रहो, आपके सिवा अब हम अन्य किसी का आश्रय नहीं ले सकते। स्वामिनी जी, वैसे तो आपका स्वभाव बड़ा कृपामय है, ये स्वभाव क्यों बिसर गई? जब मेरी बारी आई तो आप कृपा बिसर गई। ऐसा लग रहा है कुछ कठोर हो रही हैं। बुरी सखी जी कह रही, कृपा सो कैसे बिसरी गई। वैसे तो आपका स्वभाव है करुणामय, पर जब मेरी बारी आई तो आपकी करुणा कहां गई? आप क्यों बिसर गई? नित की बानी हुती करुणा की, क्यों अब विपरीत भई। आपका तो स्वभाव ही है दयालुता कृपालुता करुणा। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधुर अतिशांत कृपैक सिंधु। कृपा की समुद्र, वात्सल्य की समुद्र, दया की समुद्र। फिर क्या बात हो गई? क्या आप हमारी तरफ अपनी कृपा का प्रवाह नहीं कर रही? स्वामिनी जू, नित की बाल हुती करुणा की, अब विपरीत भई। प्यारी जू, कृपा सो कैसे बिसरी गई। नहीं सही जात टेर दुखियन की, है मूर्ति कृपामयी मेरी लाडली, है मूर्ति कृपामयी। कृपामयी स्वामिनी, कब से पुकार रही हूं, एक बार कृपा करके नेत्र भर के आपकी रूप माधुरी देख लूं बस। पर आप का जो स्वभाव हमें लगता है स्वभाव फिर रहा है। कहां करुणा समुद्र, और मैं पुकार पुकार करके टेर टेर कर हार रही हूं, पर आप सुन नहीं रही। हे स्वामिनी जू, सब रसिकों ने ऐसा कहा है, वाणी जी में ऐसा है कि आप कृपा की मूर्ति हैं। हो अब टेरत कौनु बेर की, अंगुरी कान दई। कृपा सो कैसे बिसरी गई। यदि कहा जाए कि तू अधम है इसलिए तेरी पुकार नहीं सुन रही, तो पहले हम कौन से पुण्यात्मा थे जब आपने घसीटा, जब आपने हमें अपनी शरण में घसीटा, वृंदावन बुलाया, रसिकों का संग दिया, अपने नाम धाम रूप लीला का परिचय दिया, तो अहेतु की कृपा से ही तो किया। मेरे में उस समय कौन सा गुण और पुण्य बल था? तो लाडली, अब क्यों हमारी टेर आपके श्रवणेंद्रिय तक नहीं पहुंच रही? आप क्यों कान में अंगुली दिए हुए हैं कि हमारी पुकार नहीं सुन रही?
बुरी सखी कह रही हैं कि युग युग वही चाल चली आई, अब कछु नई भई भोरी बिरिया, सहज कृपा निधि कौन सी रीति थई, कृपालु लाड़िली कृपा सो कैसे बिसरी गई। युग युग में शास्त्रों में वर्णन है कि पतित पावन आपका बाना है, पतित पावन बाने। हे स्वामिनी, अब कोई नई रीति की स्थापना की है कि आपने कि पतित पावन बाना आपका बिसर गया और आप कोई नई रीति की स्थापना की हो। लाडली मेरी बार क्यों, जैसे सब पर कृपा की ऐसे मेरे पर भी कृपा कर दो। आपकी कृपा से ही इस महादुख में अज्ञान के मोह जाल से हम मुक्त होकर आपके प्रेम का रसास्वादन, आपके श्री चरणों की सेवा का रसास्वादन, आपके लीला गुण का रसास्वादन कर सकते हैं। सदैव महापुरुषों ने दैन्य के द्वारा इष्ट देव को रिझाया है। कोई भी महापुरुष हो जिसे भगवत साक्षात्कार हुआ दैन्य से हुआ। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। भूरी सखी परम पावन पुलिन यमुना जी के तट पर एकांतिक ऐसे ही पुकारती रहती लाडली जू को, हे लाडली, हे करुणामयी, हे किशोरी। आर्त भाव हमारे प्रभु सुनते हैं। हमारा आपका तो संबंध है प्रभु, कोई भी संबंध मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, मुँह समान आरती नहीं, आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो, जीव तू है ठाकुर, हो चेरो तात मात गुरु सखा, सब विदु ही तू मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हमारा आपका दृढ़ संबंध है। आप परम दयालु हैं, मैं बहुत दीन हूं। किसी भी संबंध से देखो, मैं भिखारी हूं तो आप सबसे बड़े दाता हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूं तो आप पाप पुंजहारी हैं। मैं अनाथ हूं तो आप दीनों के नाथ हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अगर मेरे में विविध प्रकार के संकटों की पंक्तियां एक संकट, तो आप परम संकट मोचन संकटहारी हैं नाथ। हमारा आपका दृढ़ संबंध है। आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूं। आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। आप गुरु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे माता है, मेरे पिता, सब आप। हमारा आपका संबंध जो आप चाहो स्वीकार कर लो, बिल्कुल बनता है। बस नाथ अपने चरणों की शरण में ले लो। हर महापुरुषों ने, हर महाभागवतों ने प्रभु से आर्त, अपने इष्ट से आर्त पुकार की है। ये मार्ग अभिमान साधन का करके नहीं चला जाता। इस मार्ग में तपस्या, व्रत, नियम, संयम सब होते हैं, पर उनका अभिमान नहीं होता। वो प्रभु की कृपा से होते हैं, ऐसा भाव रहता है। इसलिए दैन्यता रहती है, और जहां दैन्यता रहती है वहां हरि का पूर्ण सुरक्षा कवच रहता है। और जहां अहम रहता है वहां छिद्र रहता है। छिद्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनके प्रवेश की गुंजाइश होती है, और ये प्रवेश करके साधक को पतित करते हैं, गिराते हैं, दुख देते हैं। इसलिए कुछ समय एकांत में दैन्य भरे पदों के द्वारा, दैन्य वाणी के द्वारा अपने आराध्य देव को अपने हृदय की बात सुनानी चाहिए। हे प्रिया प्रीतम, मैं किसी योग्य नहीं हूं, आप कृपा करो, मुझे स्वीकार करो। कुछ नहीं आता तो अपनी वाणी से दैन्य होकर एकांत में इष्ट देव को सामने देखते हुए विनय करना चाहिए। विनय से बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं, और सामूहिक विनय से तो भगवत अवतार हो जाता है। बड़े बड़े देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, पृथ्वी आदि मिलकर जब सामूहिक विनय प्रार्थना की, भगवान का अवतार हो जाता है। अगर हम सामूहिक कीर्तन, सामूहिक नाम गुणगान करते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं, तो हृदय में आनंद स्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। सबका हृदय रोमांचित आनंद से प्रफुल्लित होने लगता है। विनय प्रार्थना जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। जिस उपासक के जीवन में विनय नहीं, भगवत प्रार्थना नहीं, तो नीरस हृदय रहता है, साधन अहंकार बना रहता है। और जहां विनय है, दैन्यता है, वहां भगवत कृपा की बाढ़ आ जाती है, और वो बाढ़ आंखों से अश्रु रूप में टपकने लगती है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इहि गत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन।